अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यूएई में फंसे हुए लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि फ़्लाई दुबई, जो कि एक और कैरियर सर्विस है यूएई की, उसने भी अनाउंस कर दी हैं फ़्लाइट्स 13 कंट्रीज़ के लिए। 13 मुल्कों के लिए उसने फ़्लाइट्स अनाउंस की हैं और बुकिंग स्टार्ट कर दी है। लो कॉस्ट सर्विस है ये, जो कि ईज़िली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये सब के लिए खुशखबरी है कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं और बुकिंग स्टार्ट कर दी है 13 कंट्रीज़ के लिए। और ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी है कि जो भी करंटली जो है वो यूएई में फंसे हुए हैं और अपने अपने होम कंट्रीज़ वापस जाना चाहते हैं, उन सब के लिए फ़्लाइट्स बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए बुकिंग स्टार्ट हुई है, उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हैं: अज़रबैजान, बुल्गारिया, क्रोएशिया, जॉर्जिया, इराक, ईरान, किर्गिज़स्तान, रोमानिया, रशिया, साइबेरिया, ताजिकिस्तान, यूक्रेन एंड उज़्बेकिस्तान। और ये जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फंसे हुए लोगों के लिए हैं, सब लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ जो लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आए थे और यहाँ फंस गए या जिनकी जॉब चली गई, उन सब के लिए हैं। और ये तमाम फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 2 ऑफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से स्टार्ट होंगी जब गवर्नमेंट इनको अप्रूव करेगी। और मज़ीद ये कहा गया है कि कोई भी मील या कोई भी खाना जो है वो सर्व नहीं किया जाएगा इन फ़्लाइट्स में, और कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी अगर फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। और आपको जो आपका अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और रिफ़ंड प्रोसेस जो है वो फ़्लाई दुबई वाउचर की सूरत में होगा। इससे पहले भी फ़्लाई दुबई ने जो थी वो बुकिंग स्टार्ट की थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए। अब मज़ीद 13 कंट्रीज़ के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही इनको अप्रूवल मिलेगी तो ये अपनी अपनी फ़्लाइट जो है वो अनाउंस कर देंगे। जितने भी फंसे हुए पाकिस्तानी हैं यूएई और गल्फ़ रीजन और दूसरी जगहों पर, उन सब के लिए एक न्यू अपडेट है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और मुईद यूसुफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम अपने शहरियों को, सिटीज़न्स को जो कि बाहर फंस गए हैं, उनको वापस ला रही है। तकरीबन 2000 उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो इस वीक वापस आएंगे। ये तमाम लोग जो भी वापस आ रहे हैं ये पीआईए की एयरलाइन से वापस आएंगे और दूसरी एयरलाइन से भी आएंगे। पीआईए और जो दूसरी रेलेवेंट एयरलाइंस हैं उन सब के ज़रिए ये वापस आएंगे 2000 लोग। गवर्नमेंट जो है, और उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो 2000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अल्जीरिया और थाईलैंड से वापस लाएगी। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके मुताबिक जो भी लेबरर्स हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं बाकी दूसरे कंट्रीज़ में, वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे उनको लेकर आएंगे अपने कंट्री में। फिर उसके बाद जितने भी ज़ायरीन और उम्रा करने लोग गए थे उनको लाया जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे वो तमाम कैदी जो कि जेलों से रिलीज़ हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उन सबको थर्ड पर लाया जाएगा। और फोर्थ पे वो तमाम लोग आएंगे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। जो फॉरेन ऑफिस है वो पहले इन्फॉर्म करेगा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अराइवल ऑफ दी, जितने भी पाकिस्तानी उनकी अराइवल से पहले, ताकि वो अपनी तमाम अरेंजमेंट जो भी है उनको क्वारंटाइन करने की उसको कंप्लीट कर लें। ये थी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।